हाँ मैं लेके आता। इट्स सच अ लवली फीलिंग, आप भी हो और इतना ज़बरदस्त यहाँ का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आगे आपके साथ जब बातचीत करेंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ आके देखें कि टेरेन कितना टफ है और ड्राइवर्स कितने स्किलफुल है। दैट्स व्हाई आई वांट टू कम देयर। या तो ये कमिंग ये फॉलोइंग ना मिला पैर भाई अभी थोड़ा दूर हो जाओ, हट जाओ। हाँ चलो एक मिनट आगे फिर आगे फोन कर रहे हैं, रुक जाओ। अरे यार बारिश होने मुझे को बोला कुछ देर है, वो देखा तो केकड़ा दिया उसके हाथ। आज ऐसे भी स्टोरी बहुत पीछे से ब्रेक भी आ सुनो थोड़ा पीछे ना आपके हिसाब से। हाँ सब पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा। वो मिल जाए। सुनो 1 मिनट, मैं 1 मिनट फ्री कर ले। थोड़ा टेरेन है। हाँ दिस ये थोड़ा महंगा बच्चा है, थोड़ा सुबह स्टार्ट करो। आजकल के बच्चों को ये ज़रूरत भी है ना, वो लोग रूट नहीं छोड़ते। शुरू करो, चलो स्टार्ट करो। विजय तेरा केकड़ा वाला वीडियो भेज रहा हूँ सब। Sir, what do you have to say about today? I mean, adventure sports. हेवन 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 हेवन। आपको नहीं लगता आप जन्नत में हो? I mean, इतनी खूबसूरत जगह, वेदर, ट्रेन, इतनी अच्छी गाड़ियाँ, इतनी टैलेंट, ऑफ रोडिंग का नंबर 1 इवेंट। और 2 साल के ब्रेक के बाद तो वो एक्साइटमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि ये हो पाएगा या नहीं। बट थैंक्स टू द एंटायर टीम, यू नो, आशीष, सैम, ऑल ऑफ देम, सुबोध, सुपर्ब जॉब। इनिशियली मैंने ग्रोइंग अप फिल्म स्टार्टअप बनने गए कामयाब, लेकिन कभी स्पोर्ट्स पर्सन बनने की इच्छा हुई और कभी रिप्रेजेंट करने का मन हुआ? एब्सोल्युटली, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता था और देश के लिए खेलना चाहता था। लेकिन ये नहीं थी कि टैलेंट नहीं था, टैलेंट थी, लेकिन शायद इंडिया में टैलेंट बहुत ज़्यादा ही है। यू नो, कहीं और होता तो डेफिनेटली खेल पाता, लेकिन आई थिंक टू मच टैलेंट इन इंडिया एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तो मेरी ऑब्सेशन वो थी। फिल्म बाई चांस था और फिल्मों में मुझे जो मैंने मांगा नहीं था उससे ज़्यादा मिला, तो फिंगर्स क्रॉस। यू नो, एज यू मेंशन कि क्रिकेट खेलने का आपको मतलब है, लेकिन और भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है? क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में क्रिकेट को बहुत प्रेस किया जाता है, लेकिन और भी स्पोर्ट्स हैं और शायद और भी स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेरा करियर को फॉलो किया हुआ है तो आप देखोगे कि मैं क्रिकेट से पहले हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर रहा, या हॉकी वाज एट इट्स लोएस्ट, और मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मेरा कभी कमर्शियल इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है इन चीज़ों में।
मैं जो करता हूँ प्यार की वजह से करता हूँ, ऑब्सेशन की वजह से करता हूँ। कबड्डी की पहली गेम हुई थी तो मैं था। नाडा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नाडा एंटी डोपिंग का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो जहाँ भी स्पोर्ट्स है मेरी कोशिश है, अगर लोग मुझे बुलाए तो मेरा हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है। जस्ट फिनिश द MMA लीग, मिक्स मार्शल आर्ट्स लीग, टू फाइंड द नंबर 1 फाइटर्स आउट ऑफ इंडिया। तो और अब है। And sir, what about females should be also given encouragement? हाल में कॉमनवेल्थ गेम हुआ तो काफ़ी सारी फीमेल्स ने काफ़ी सारे मेडल जीता, कितना जरूरी है? फीमेल्स ने मेडल जीता हमारे लिए। आप क्यों काफ़ी बोल रहे हो? आई थिंक काफ़ी लड़कों ने जीता लेकिन फीमेल्स ने ज़्यादा जीता, और वो फ़र्क मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। मैंने हमेशा अतिथि देवो भव हैज़ ऑलवेज मेंट अ लॉट, और वैसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हैज़ मेंट अ हेल ऑफ अ लॉट टू मी। तो आई थिंक मेरी ज़िंदगी की सबसे खुशी का दिन था जब अतिया पैदा हुई थी। तो दैट वाज माय डॉटर, जब लक्ष्मी आई थी घर में, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट अहान। बट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप विमेन को हर चीज़ में इनकरेज करो। आप मेरे ऑफिस में देखिए, कहीं भी देखिए, घर पे भी देखिए, तो 3 बॉसेस हैं मेरी माँ, मेरी बीवी और बेटी। तो हमारे लिए तो कुछ चांस ही नहीं। रोल पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। मुझे लगता है अब ये जो कहावत है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एब्सोल्युटली, आई डोंट थिंक मेरे लिए तो एग्जिस्ट कभी की ही नहीं, क्योंकि कीचड़ में खेलना, मिट्टी में खेलना, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, खो खो हो, टॉप्स हो, गिल्ली डांडा हो, आई थिंक आई वाज मेंट फॉर दैट। बिल्कुल, जिस तरह से मिट्टी में सने हुए हैं आप और एक एडवेंचरस स्पोर्ट्स कर रहे हैं, नेचर के बीच में है, कितना इंस्पायर करता है ये आपको नेचर के बीच आकर। आई थिंक मेरे लिए मेडिटेशन है, मेरे लिए वो कामनेस वो लेकर आता है। मेरी वीकेंड हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं खंडाला चला जाऊँ, फार्मिंग करूँ, कुछ ना कुछ करूँ। लेकिन ये आई थिंक इज़ हेवन। गाड़ियाँ, बॉयज़ और टुडेज गर्ल्स टॉय, scooped up गाड़ियाँ, rough terrain, challenges, skill, outstanding. आजकल हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे मोबाइल फ़ोन या इंडोर एक्टिविटीज़ में ही पूरी तरह से लगे हुए हैं, फिजिकल डेवलपमेंट और ख़ासतौर पर नेचर के बीच उठने बैठने से भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ता है। ऐसे बच्चों को, ऐसे पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? यही कि डेफिनेटली अपने को बच्चों को बाहर लेकर जाइए, मेक देम स्पोर्ट्समैन। 1 और 2 साल के उम्र से ही आप उन्हें स्पोर्ट्स में ये करवाइए, नहीं तो आप देख ही रहे कि डिप्रेशन, सुसाइड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बच्चे हर चीज़ में स्ट्रेस की बात करते हैं, हर चीज़ में बोलते हैं कि आई एम नॉट हैप्पी, आई कांट डू दिस, आई डोंट थिंक आई कैन मैनेज दैट। तो आई थिंक उस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 60 के पार कहते हैं लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आपको देखकर जिस तरह से आप एकदम और गुड लुकिंग हो गए, और फिट हो गए, और हैंडसम हो गए हैं, अपने एज के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? मैडम यही कि नेवर से नेवर, और एज मेरे लिए जेन्युइनली एज इज़ जस्ट अ नंबर। क्योंकि मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने मैनिफेस्ट किया है कि 50 के बाद मैं ऐसे रहूँगा, 60 के बाद ऐसे रहूँगा, और आप देखेंगे कि मेरी पीक फिटनेस अब 60 के बाद ही शुरू होगी। तो इट्स अप टू अस टू डिसाइड कि हमें क्या करना है, हमें क्या खाना है, एंड इट्स सिंपल। मैं घर का खाना खाता हूँ, ये नहीं कि डाइट कुछ स्पेशल है मेरी और महंगी है, नहीं, घर का खाना खाता हूँ। खुद ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा अपना एक ट्रेनर है, न्यूट्रिशनिस्ट है, जो मुझे बताता है कि आज दाल है या भिंडी है, आज ये है या वो है। सो दैट्स द वे इट इज़, सिंपल। कोरोना काल में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आए हैं, लोगों ने उस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू किया है। आपकी लाइफ में क्या? आई थिंक स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फैमिली, लॉट्स ऑफ टाइम विद द फैमिली, और डेफिनेटली ये कि कुछ टाइम निकालने से कुछ रुकता नहीं है। आपका काम भी चलेगा अगर आप 5 दिन करोगे, 9 to 6 करोगे। मेरी टाइमिंग ही वर्क की है, शूटिंग हो तो कभी कभी डिले हो जाती है, वरना 10 to 6 की टाइमिंग है। 6 बजे के बाद पैकअप कर लेता हूँ, कुछ बदलता नहीं है। बिजनेस ना बढ़ता ना कम होता है। अपने वक्त पे 100% फोकस करके आप करोगे तो यू कैन अचीव एवरीथिंग। सो टेक टाइम आउट फॉर योर सेल्फ, टेक टाइम आउट फॉर योर हेल्थ, बिकॉज जैसे कि अभी
यू नो वी लॉस्ट अ लेजेंड, राकेश झुंझुनवाला जी, उनका एक ही था, बिलियन है, उन्होंने एक ही कहा कि मेरे सारे इन्वेस्टमेंट सही रहे लेकिन मैं एक इन्वेस्टमेंट सही नहीं कर सका, एंड दैट इज़ माई हेल्थ, यू नो। और मेरे करीबी दोस्त हैं, एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बींग्स, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ऑलवेज रेडी टू गिव एडवाइस, लेकिन उन्होंने भी यही कहा। तो आई थिंक दीज आर लेसन्स दैट वी नीड टू टेक फ्रॉम सच लेजेंड्स एंड अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज अबाउट स्टेइंग हेल्दी। साउथ की फिल्मों का, साउथ के स्टार्स का वर्चस्व जो है पैन इंडिया बढ़ता जा रहा है, उनका प्यार उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता जा रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं हमसे गलतियाँ हुई है, हमारी फिल्में सही नहीं रही, हम रियलिटी से हट गए, हम वर्चुअल दुनिया में रहने लग गए। तो कहीं ना कहीं हमें ज़मीन से वापस जुड़ना है। वी शुड मेक फिल्म्स दैट अपील टू, जो मन की बात है ना वो बोलनी चाहिए। और ये जीत की ललकार है, और ये जीत की ये है क्योंकि आई थिंक दे फिनिश्ड फास्टेस्ट, बट या तो इधर पकड़ ले परशा, अरे परशा इकडे धर ना, कैमरा परशा, हाँ इधर पकड़, या ये इसमें तू भी आ जाएगा बेटा। हाँ हाँ, ये एडवेंचरस इंटरव्यू भी एडवेंचरस होता जा रहा है। या तो यू नो कहीं ना कहीं हमारे से गलतियाँ हुई है, वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग टेबल, सही कॉस्टिंग, सही फीस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड राइटर्स एंड बीइंग वन एज एन इंडस्ट्री, यू नो। कहीं ना कहीं हम, मुझे लग रहा है हम बिखरे हुए, ये ग्रुप वो ग्रुप, सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक उस सब से दूर रह के अगर इकट्ठा एक फैमिली बनकर करेंगे तो वी विल सी रिजल्ट्स, बिकॉज हाइज एंड लोज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज हमारी लो पीरियड है, लेकिन ऑनेस्ट रह के और कॉन्फिडेंट रह के हमें काम करना चाहिए, एंड यस फोकस। ये जो बॉयकॉट ट्रेंड्स है उन्हें कैसे देखते हैं? मेरी तो विनती रहती है कि ये मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काम भी मिल रहा है हम लोगों के वजह से। हम सालों से 50 साल से एंटरटेन करते आ रहे, तो कहीं ना कहीं आई थिंक सबकी हेल्प की ज़रूरत है यहाँ पर, मीडिया की, फैंस की, लोगों की, कि हम इतने बुरे नहीं है जैसे हमें दिखाया जा रहा है। गलतियाँ हुई है, लेकिन एक के गलती के वजह से आप सबको तो नहीं हैंग कर सकते हो ना। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि लोग ये बात सुने और उसे समझें और उसे फॉलो करें। एब्सोल्युटली। पापा मिले हैं और जब से यू नो आथे की शादी की चर्चा थी कि बस अब शादी है, तैयारियां हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, पापा ही कंफर्म कर दें कि शादी कब है। अभी पापा चाहते हैं कि लड़की है तो शादी होगी, लेकिन एक बार राहुल को ब्रेक मिल जाए, बच्चे डिसाइड करें कब, क्योंकि अब देखेगा, कैलेंडर देखेगा तो आप डर जाओगे। गैप 1 दिन का 2 दिन का गैप है, और वो 2 दिन के गैप में शादी नहीं हो सकती ना। तो यही है, जब वक्त मिलेगा तो प्लानिंग ज़रूर होगी। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी बातें हैं लोग सुने और उसे समझें और प्यार मिले लोगों का। प्यार दीजिएगा और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।